नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जेवर एयरपोर्ट का असर, जब से जेवर एयरपोर्ट आया है उसका कुछ ना कुछ असर दोस्तों इस एरिया में ज़रूर पड़ा है। गौतम बुद्ध नगर के इन हज़ारों किसानों के लिए खुशखबरी, मिलने वाला है बड़ा फ़ायदा। सीईओ अरुणवीर सिंह ने दी खास जानकारी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भूखंड देने का काम भी तेज़ी पर है। जेवर एयरपोर्ट के अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट यमुना सिटी में आए हैं, जिसके लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। अब इन किसानों को काफ़ी तेज़ी के साथ में भूखंड देने यमुना प्राधिकरण से भूखंड देना यमुना प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। इस महीने की इस महीने में 2200 किसानों को आबादी भूखंड दिया जाएगा। 27 गांव के किसानों की ज़मीन ली गई थी। यमुना प्राधिकरण ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिन 29 गांवों के किसानों की ज़मीन को अधिग्रहित किया, उनको आबादी का भूखंड देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। यमुना प्राधिकरण ने 27 गांवों के 2200 किसानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए ज़मीन ली थी। उसमें से अब तक 18 गांव के किसानों को 7% आबादी की ज़मीन विभिन्न सेक्टरों में आवंटित भी कर चुकी है। 27 गांव के किसानों को मिला मुआवजा। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिले के 27 गांव के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा दिया जा चुका है। मुआवजे के बाद यमुना प्राधिकरण किसानों से जितनी ज़मीन लेता है, उसका 7% ज़मीन आबादी वाले इलाके में देता है। इस कड़ी में अब 18 गाँव के किसानों को आबादी की भूमि आवंटित की जा चुकी है। बाकी गाँव के किसानों की सूची तैयार हो रही है। चुनाव आचार संहिता हटते ही 31 मार्च तक इसका प्रकाशन करने के साथ इनको भी आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, इन गाँवों के लिए काम पूरा हुआ। मथुरापुर और अट्टा गुजरान के किसानों को सेक्टर 25 में, सलारपुर और नीलौनी शाहपुर के किसानों को सेक्टर 26, रऊबरा, पचोकरा, चांदपुर, मूंजखेड़ा, धनकौर, फतेहपुर अट्टा, जगनपुर, औरंगपुर और बेलाकल गांव के किसानों को सेक्टर 25-26 में 7% भूमि आवंटित करने का काम जो है पूरा हो गया है। मोहम्मद और अछीजा बुजुर्ग में आबादी की ज़मीन के लिए किसानों की सूची प्रकाशित की जा चुकी है। बड़ी अपडेट है।